कहानी कह लीजिए वो सुनाने आया हूँ, तो शुरू करता हूँ। जख्म देखकर तो यही लग रहा है कि किसी चूहे का काम है। अरे डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, जरा भी नहीं। तुम्हारे जैसे केस तो रोज आते हैं। अब क्या बताए, शहर में कचरा ही इतना हो गया है कि चूहों को तो मजे पड़ गए हैं। एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और तुम फिर से लल्लन टॉप हो जाओगे। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, ये कार्ड रख लो। अगर घर में चूहे का कुछ इलाज ना हो तो इस कार्ड पर फ़ोन रख कर लेना, शायद तुम्हारी मदद हो जाए। ये सब सुनकर और जानकारी इकट्ठा कर कर खान साहब घर पे आ गए। घर पे आए घर के सभी लोग, अम्मी, उनकी बेटी और उनकी बेगम ने पूछा कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, तो उन्होंने पूरा तस्करा किया जो भी मैंने आपको जिक्र में बताया। सुनने के बाद ही तुरंत उनकी बेटी आफिया ने कहा, हो ना हो ये पड़ोस वाले की करामात है अब्बा। जब से उन्होंने बाहर वो कबर्ड का कबाड़ा रखा है, तब से चूहों को बड़े मज़े पड़ गए हैं। उसमें वो जाकर छुपते हैं और फिर हमारे घर में आके उत्पात मचाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो आफिया। साल में ताल मिलाते हुए खान साहब की बीवी ने कहा कि उस ओर में रहने वाले पड़ोसियों ने भी यही कहा है कि उनके घर में भी चूहे बहुत आने लगे हैं। आकर पतलून और जीन्स को इस तरीके से कतर के जाते हैं कि मानो किसी फैशन डिज़ाइनर ने बड़ी नज़ाकत के साथ कैंची से अपनी करामात को अंजाम दिया हो। ये सब चल रहा था कि तभी खान साहब की अम्मी ने जोर देते हुए कहा, बड़े हरामी होते हैं ये चूहे। पता नहीं इन कमबख्तों को इन दवाओं के बारे में कैसे पता चल जाता है, और एक अगर मरता भी है तो कलमुहा दूसरे 10 को बता के जाता है, जिसके वजह से वो दूसरे 10 नहीं मरते। अब कोई चूहे के कैरेक्टर के बारे में बता रहा था, तो कोई बता रहा था कि उनका ओरिजिन कहाँ से है, तो कोई बता रहा था कि उसकी वजह क्या है। सब लोग अपने अपनी जानकारी दे रहे थे और उसके बीच खान साहब थोड़े चिड़े हुए लहजे में उन्होंने कहा, आफिया मेरी वॉलेट में एक कार्ड है, उस पर फ़ोन करना और हो सके तो उस बंदे को आज ही बुला लेना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ये कहते हुए खान साहब अंदर चले गए। अगली सुबह चूहे के बिलबिलाने की आवाज़ आई और एक दुबला पतला 22 से 24 साल का लड़का इरफान पिंजरा हाथ में लिए चूहे को उसके अंदर कैद करके बाहर लेके आया। चूहा अंदर झटपटा रहा था, अपनी कैद का मातम मना रहा था, और उसे ये करता देख खान साहब और उनके घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कमाल है इरफान मियाँ, अच्छे अच्छे केमिकल ने अंजाम नहीं दिए और तुम्हारी कला तो ऐसी है कि तुमने फटसे से पकड़ लिया। इरफान ने नज़रें झुकाते हुए बहुत ही धीमे लहजे में कहा, अंकल मेरे रोज़ का काम है। बात हो रही थी कि इतने में खान साहब की बेटी आफिया एक मोटी सी किताब लेकर आई जिसे चूहे ने कतरा हुआ था, और आके कहा कि अरे अब्बा देखिए, चूहे ने ऐसे भी नहीं बख्शा। किताब दरअसल एक इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की थी। उन्होंने वो किताब इरफान को दे दी और कहा, इरफान मियाँ इसे रद्दी वाले के वहाँ भेज देना, मालूम पड़ा ये चूहा कहीं इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम ना क्रैक कर दे। इरफान किताब को बड़ी गौर से देख रहा था और घर के सभी लोग हंस रहे थे इस बात पर। इरफान ने किताब देखने के बाद कहा, यह तो बहुत ही आउटडेटेड किताब है, आप फला फला ऑथर की फला फला पब्लिकेशन की किताब क्यों नहीं मंगाती? सुनकर खान साहब बड़े हैरान हो गए। खान साहब ने पूछा कि तुम्हें इस सब की जानकारी कैसे है? तो इरफान ने कहा, जनाब मैं बाय क्वालिफिकेशन बीटेक हूँ, रोजी रोटी की जद्दोजहद में और पेट पालने के लिए चूहे पकड़ने का काम करता हूँ। फिर इरफान ने कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। किसी ज़माने में मैं रैट रेस में कूदा था, मगर आज मुल्क की बेरोज़गारी के चलते एक रैट कैचर बन के रह गया हूँ।